12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। अब ऐसे में इस समय अब बद्रीनाथ धाम में यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। इस बार बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हुए तीर्थ यात्रा को नए मार्ग से जाना होगा। वहीं बद्रीनाथ मंदिर को इस समय रंग रोगन कर पूरी तरह से चमका दिया गया। बचा हुआ काम इस समय पूरा किया जा रहा है। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और ये जो तैयारियां हैं यात्रा को लेकर वो पूरी तरह से की जा रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार नए मार्ग से बद्रीनाथ धाम श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। बद्रीनाथ धाम में रंग रोगन का कार्य पूरा हो चुका है। यात्रियों की तैयारियों को लेकर लगातार शासन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और उसी को देखते हुए तैयारियां लगातार की जा रही है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आरटीओ की तरफ से चारधाम यात्रा में तैनात कांस्टेबलों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था को देखते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों की सभी जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों की भी तैनाती की गई है ताकि कोई गाड़ी अगर यात्रा के हाईटेक चेकपोस्ट में प्रवेश कर रही है तो वो गाड़ी ओवरलोड ना हो और उसका ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बना हुआ हो। इसमें हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो, सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में होमगार्ड्स और पीआरडी के कांस्टेबल्स भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा लिए गए हैं। 11वें ज्योतिर्लिंग और पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे भगवान केदारनाथ की यात्रा का आगाज आज शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर भैरवनाथ पूजन के साथ होगा। भैरवनाथ को केदारपुरी का क्षेत्र रक्षक माना जाता है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली की ऊखीमठ से कैलाश रवाना होने से पहले भैरवनाथ पूजन की परंपरा युगों पहले ही है। सोमवार को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली आनने की बैंड धुनों, भक्तों की जयकारों और विद्वान आचार्यों की वेद रचनाओं के साथ ही ऊखीमठ से धाम के लिए रवाना होगी और विभिन्न यात्रा पड़ावों पर रात्रि विश्राम करने और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए 9 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 10 मई को शुभ लग्नानुसार केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन बुकिंग में तीर्थ यात्रियों की संख्या सीमित करने के फैसले का उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन ने इस बाबत एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सीमित संख्या बल की बाध्यता जल्द खत्म की जाए और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले चरण में संपन्न हो चुके हैं। अब 4 जून को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरीश रावत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। लगातार ईवीएम का विरोध हो रहा है और जो कहा गया है वो सत्य है, इसमें सच्चाई है। और ये आम जनमानस में जो मतदाता हैं, जो हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ईवीएम में कहीं न कहीं से वोटिंग होना चिंताजनक है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी ने देहरादून की मतदाता सूची को लेकर जिला निर्वाचन सहायक जयप्रकाश नौटियाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों से उन लोगों के नाम गायब कर दिए गए हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं।
डीएम वहाँ पे नहीं मिली तो हमने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नौटियाल जी हैं, उनसे मुलाकात करी है। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उनको अवगत कराया है कि जो त्रुटियाँ देहरादून नगर निगम के अंदर 100 वार्ड की जो लिस्ट आई है, हमने उसका अध्ययन किया है, तो कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें लोगों के नाम पे त्रुटि ना हो और लोगों के नाम उसमें सम्मिलित किए हों पूरे। जोशीमठ में भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से इको टूरिज्म कारोबार से जुड़े 22 युवकों को वर्ल्ड वॉचिंग का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें औली, गोरसो सहित अन्य जगहों पर वर्ल्ड वॉचिंग का शिविर लगाकर पक्षियों का अवलोकन किया गया। 22 युवकों को वर्ल्ड वॉचिंग की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से ये ट्रेनिंग दी गई, जिसमें शिविर लगाकर पक्षियों का अवलोकन किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से ये शिविर लगाया गया है और शिविर लगाकर पक्षियों का अवलोकन किया गया है। 22 युवकों को वर्ल्ड वॉचिंग की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से ये ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें इन 22 युवकों को बताया गया है कि किस तरीके से पक्षियों को लेकर अवलोकन है वो किया जाए और शिविर में पक्षियों का अवलोकन किया गया है। आज हमने यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी उनके साथ में हमने लोकल बेसिक बताया उन्हें कि बर्ड्स कैसे आईडी करते हैं, तो कितने प्रकार के बर्ड्स होते हैं और किस टाइम ज़्यादा बर्ड्स दिखते हैं। ये हमने आज पहले दिन में हमने कवर करा है। अगले दिन में और हम और थोड़ा डीपली बताएंगे और 5 दिन में सारा पूरा कंप्लीट कराएंगे उनका कोर्स। हमारे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो ट्रेनर आए थे यहाँ पर, तो उनसे जो हमको फीडबैक मिला कि यहाँ पर जो जिस तरीके का हमारा यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है, एरिया वगैरह है, और यहाँ पर केवल 2 दिन के अंदर ही हमने कम से कम 20 से 25 बर्ड आइडेंटिफाई कर दिए यहाँ पे जो, और उनके हिसाब से ये है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा है यहाँ पे पोटेंशियल है। और अगर इस तरीके के लड़कों को अगर इस तरीके की स्किल दी जाती है और जिस तरीके से औली इंटरनेशनल जो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बद्रीनाथ है, हेमकुंड है, तो उसी वजह से यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए भी टूरिज्म में बहुत अपार संभावना है। खबरों का सिलसिला नेटवर्क 10 पर लगातार जारी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।